स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। आज हम 25 प्रश्नों की अगली श्रृंखला लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। ऑप्शन ए आधुनिक कला, बी मध्यकालीन कला, सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला, डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। जो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है वह ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उस समय कोई लिखित में वर्णन प्राप्त नहीं होता था मानव के बारे में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कथन दिए गए हैं 4, उसमें से आपको पहचानना है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में असत्य है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार है, बी प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, सी प्रागैतिहासिक चित्रों में चमकीला नीला व प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, डी मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि से कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में गलत बोला गया है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, हिरौंजी, रामराज, खड़िया आदि का प्रयोग किया गया था इनमें। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कोई दमकता, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल, हरा रंग इस तरह का कोई रंग प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, बी फ्रांस की मिदी क्षेत्र, सी भूमध्य सागरीय कला का केंद्र, डी यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो कैंटाब्रियन क्षेत्र है वह यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। इसके अंतर्गत उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। इसे ही फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी बिंदकी, सी खुर्जापुर, डी सरगुजा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सरगुजा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा में ही प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। ऑप्शन ए लकड़ी के पटों पर, बी वृक्ष की छालों पर, सी ताल पत्रों पर, डी चट्टानों पर। तो जो प्रागैतिहासिक मानव थे वह कागज़ और छाल लकड़ी के पटों पर नहीं बनाते थे, बल्कि चट्टानों पर बनाते थे। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं की फर्शों, गिट्टियों तथा छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। जो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। ऑप्शन ए ग्रंथ चित्र, बी गुहा चित्र, सी कागज पर बने चित्र, डी वस्त्र पर बने चित्र। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वह गुहा चित्र हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन ए धार्मिक कर्मकांड से, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक कला से, ऑप्शन सी आदिम गीत से, डी मध्यकालीन कला से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अभी इसके बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है।
प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? ऑप्शन ए पशु, बी मानव, सी पक्षी, डी पशु मानव पक्षी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें इसका विषय था पशु मानव पक्षी। यह तीनों चित्रित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मनुष्य का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? ए पशुओं के चित्र, बी आखेट के चित्र, सी मनुष्यों के चित्र, डी औजारों के चित्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उस समय के मनुष्य जो आखेट के चित्र ज़्यादा चित्रित किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ए धर्म संबंधी, बी आखेट संबंधी, सी युद्ध संबंधी, डी प्रकृति संबंधी। तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। यह आखेट के ही चित्र ज़्यादातर चित्रित मिलते हैं और यह लोग करते भी थे। आखेट से संबंधित चित्र ही बनाते थे, जो भी खुशियाँ होती थी उसको अपने ड्राइंग के माध्यम से व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन ए तैल पेस्टल से, बी जल रंग से, सी स्याही से, डी गेरुआ चारकोल से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उस समय गेरुआ और चारकोल या कोयले का प्रयोग करते थे अपनी ड्राइंग बनाने में। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करने लगे थे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, यह आपको पहचानना है। दृढ़ कथन का मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण खा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ए ऑप्शन ए दोनों का व खा सही है तथा खा का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोनों का व खा सही है लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी का सही है लेकिन खा असत्य है। ऑप्शन डी का असत्य है लेकिन खा सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप से मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है। सिंघनपुर अब यह छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर, भीमबेटका आदि मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, इसलिए ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्र मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो ऑप्शन का सही होगा, लेकिन ख गलत है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन ए सिन्हरिया, बी चंदौली, सी लखनिया, डी सारनाथ। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लखनिया। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। जो इंपीरियल गजेटियर 1909 कार्लवाइल का शोध है, उसमें चित्रकारी गुफाओं की सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। वह लखनिया, कोहबर आदि क्षेत्रों को खोजकर बताया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी उत्तर फ्रांस एवं इंग्लैंड में, सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी इटली एवं फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में जो है कलात्मक गुफाएं पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, दजला और फरात
नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है? ए मिस्र की, बी ग्रीक की, सी भारत की, डी मेसोपोटामिया की। तो इसका आंसर होगा डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदियों के बीच में पनपी है या इसका उदय हुआ है। जो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह दजला को टिग्रिस और फरात नदी को यूफ्रेट्स नदी भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। मेसोपोटामिया को अब इराक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान, डी इराक। तो इसका आंसर होगा डी इराक। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ऑप्शन ए मिस्र की कला, बी भारत की कला या भारतीय कला, डी ईरान की कला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेसोपोटामिया के कला। जो सिलेंडर सील का संबंध है मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है। यह 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ है। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों और कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। इसे ही सिलेंडर सील कहते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी चीनी सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। जो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है वह मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, बी बगदाद, सी इटली, डी मिस्र। तो जो तूतनखामेन थे उनका संबंध था मिस्र से, मिस्र देश से रहा है। इनके पिता का नाम अखनाटेन था। तूतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में हुई। 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह मात्र 19 वर्ष की आयु में मर गए थे। अगला प्रश्न है, महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है? ए ओल्ड किंगडम, बी मिडिल किंगडम, सी न्यू किंगडम, डी मॉडर्न किंगडम। जो महारानी नेफरतिती थी उनका संबंध था न्यू किंगडम से। तो ऑप्शन सी सही होगा। न्यू किंगडम जो 1570 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व काल से था। जो नेफरतिती थी वह प्राचीन मिस्र के राजा अनेकतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफरतिती, जो बस्ट ऑफ नेफरतिती है वह वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। जो इनका बस्ट ऑफ मतलब जो मृत्यु का शरीर है वह एक बक्से में बंद है, उसे बस्ट ऑफ नेफरतिती बोलते हैं। वह जो है बर्लिन म्यूजियम में रखा गया है आइलैंड में। अगला प्रश्न है, सुमेरियन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ऑप्शन है नील, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी यूफ्रेट्स नदी। तो इसका आंसर होगा डी। जो सुमेरियन की सभ्यता है यूफ्रेट नदी के तट पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ए रोम, बी इटली, सी भारत, डी मिस्र। तो जो अमृतत्व की कला है वह मिस्र की कला को कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। मिस्र की प्राचीन कला है, मतलब बहुत ही प्राचीन। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज अवस्थित है जब स्टोनहेंज कहाँ पर स्थित है? ए ब्रिटानी में, बी सेलिबसरी के मैदानों में, सी एडम्स काउंटी में, डी पूर्वी द्वीप में। ऑप्शन ए सही होगा।
ब्रिटानी में स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्ट शायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। स्टोनहेंज एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर या 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़ करके एक चक्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ए राजघाट, बी सारनाथ, डी नालंदा, सी नालंदा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोहनजोदड़ो। जो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी गिरिनगर। जो कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, वह है गिरिनगर। ऑप्शन डी सही होगा। बाकी तीनों लोथल, कालीबंगा, बनावली यह हड़प्पा संस्कृति से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सबसे अलग है गिरिनगर। गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति व इंडस वैली से संबंधित स्थल नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।